हेलो बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को मेरी तरफ से सबका स्वागत है। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, घोड़े ने जान बचाई। तो घोड़ा, तुम देखा होगा घोड़ा, घोड़ा तुम देखा होगा। तो घोड़े ने जान बचाई। तो देखो, एक राजा थे, मेवाड़ का राजा, जिसका नाम महाराणा प्रताप। तो वे बहुत बड़ा वीर थे और उनका जीवन जैसा रणक्षेत्र था। तो जब सवेरा होता है, वो अपने फौज के साथ, सैन्य के साथ ये रणक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। और उनका एक प्राण प्यारा घोड़ा था, जिसका नाम है चेतक। घोड़ा का नाम क्या है? चेतक। तो आज घोड़ा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कितना वफादार है घोड़ा अपने मालिक के लिए। तो इस विषय को हम पढ़ेंगे बच्चों। युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम, ये भावार्थ समान है। युद्ध, युद्ध करीबा, जंग, युद्ध करीबा, लड़ाई, ये भी युद्ध करीबा, संग्राम, ये पर्यायवाची शब्द मिलेगा, ये समानार्थक शब्द है। संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था, उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। ना तो वे कभी संग्राम से डरते थे, ना उनके वीर सैनिक है। सवेरा हुआ नहीं कि वे कवच पहने कर, हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। अकबर बादशाह की फौज से कहीं न कहीं मुकाबला हो जाता था। अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। तो उसका भावार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। युद्ध, जंग, लड़ाई, ये सबका अर्थ समान है। युद्ध, जंग और लड़ाई। देखो, ये है युद्ध और जंग और लड़ाई और संग्राम। तो युद्ध, जंग, लड़ाई और संग्राम, ये सबका अर्थ समान होता है। इसको ये पर्यायवाची शब्द भी होगा। युद्ध का पर्यायवाची शब्द लिखो, हम जंग लिख सकते हैं, लड़ाई भी लिख सकते हैं, संग्राम भी लिख सकते हैं। तो देखो, संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था। साथी क्या जानते हो? दोस्त। तो संग्राम जैसा उनका साथी है, संग्राम महाराणा प्रताप करो साथी चला, उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। तो युद्ध करने के लिए जैसे ये जन्म लेते थे, युद्ध करवा पाई सत्यजिंदी से जन्म ही थे, तो उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। ना तो वे कभी संग्राम से डरते थे, ना उनके वीर सैनिक ही तांको सैनिक माने किंबा निजे राणा प्रताप युद्ध को भय करू नथिले। युद्ध करने को भय करुनथिले। राणा प्रताप एवं तांकर सैन्य माने युद्ध करने पाई डरू नथिले बा भय करू नथिले। तो देखो बच्चों, सवेरे हुआ नहीं कि
वे कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। सवेरे हुआ नहीं कि इसका मतलब सवेरा तुम जानते हो, जो सकाळ में ऊंचे पूर्व दिशा में जब सूर्य उगते हैं तो सवेरा होता है। तो सवेरा हुआ नहीं कि अर्थात सकाळ न होणु वे कवच पहने कर हाथ में तलवार लेकर। तो उस जमाने में जो राजा महाराजा थे संग्राम करते थे तो उनको कवच पहनना पड़ता है। कवच उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसका छाती पर ये कवच बांध लेते हैं और हाथ में राजा तलवार लेकर, तलवार कहले खंडा, तलवार लेकर निकल पड़ते थे, युद्ध के लिए निकल पड़ते थे, मतलब बाहरी पड़ुथिले। अकबर बादशाह की फौज से कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता था। अकबर बादशाह, अकबर एक बादशाह है। अकबर अकबर ये बादशाह है। तो देखो अकबर बादशाह की फौज से सम्राट अकबरंकर सैन्यमान सहित, फौज का अर्थ क्या जानते हैं? फौज, फौज का अर्थ सैन्य, फौज। तो अकबर बादशाह की फौज से कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता था, भेट हो जाउथला। तांको अकबर सम्राट अकबरंकर सैन्यमान सहित कोठी ना कोठी टिके मुकाबला तांकर हो जाउथला। कहार? राणा प्रतापंकर। तो राणा प्रताप ये हिंदू राजा है, राणा प्रताप। देखो ये हिंदू है और ये मुसलमान। तो मुसलमान राजा को बादशाह कहा जाता है, ये हिंदू के राजा को राजा भी कहा जाता है, सम्राट भी कहा जाता है। तो ये दोनों के बीच कहीं ना कहीं लड़ाई व संग्राम हो जाता था। समझे बच्चों? अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहते थे। कब्जे क्या जानते हैं? कब्जे तो अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था। कब्जे में कहले आयतरे बा अधीनरे, आयतरे बा अधीनरे अपने कब्जे में करना चाहता था। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। तो ये मेवाड़ का राजा है, मेवाड़। तो मेवाड़ का राजा का नाम राणा प्रताप। तो ये कसम करते थे कि प्राण दूंगा पर मेवाड़ को रक्षा करूंगा या मुक्त करूंगा। मु जीवन देवी किंतु मेवाड़ को मु मुक्त करी, एक कथा कहते। समझ लिया? तो लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। लड़ाई के मैदान में तो राणा का प्राण प्यारा साथी था, घोड़ा का नाम है चेतक। तो चेतक कौन है? एक घोड़ा का नाम है चेतक घोड़ा।
तो घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या है? चेतक। तो देखो बच्चों, ये भी हम और चर्चा करेंगे। तो राणा प्रताप सवेरे होते क्या करते थे, ये सवाल मैं जब तुमको करूंगा उसका जवाब क्या होगा? बोलो। जवाब होगा, राणा प्रताप का जीवन रणक्षेत्र था। वे कभी संग्राम से नहीं डरते थे। सवेरे होते कि वह कवच पहने कर, हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। तो ये राणा प्रताप सवेरे होते ये युद्ध क्षेत्र को चले जाते थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। परवर्ती अध्याय में हम उसका बचा हुआ अंश को चर्चा करेंगे। तो मैं तुम सबको धन्यवाद देकर यही समाप्त करता हूँ।